हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री ईशोपनिषद, इसका आवाहन हमने कर लिया था। आज है मंत्र एक नंबर मंत्र। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विदधनम्। श्रील प्रभुपाद की जय। ईश यानी भगवान, आवास्यम नियंत्रित, इदम यह, सर्वम संपूर्ण, यत किंच जो भी, जगत्याम ब्रह्मांड के भीतर, जगत जड़ चेतन सब कुछ, तेन उसके द्वारा, त्यक्तेन पृथक रखा गया, भुंजी था तुम्हें स्वीकार करना चाहिए, माँ नहीं, गृध प्राप्त करने का प्रयास, कस्य स्विद अन्य किसी की, धनम संपत्ति। अनुवाद। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ और चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसी की हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा इसका अर्थ है इस श्लोक का। हम तो श्लोक सीखेंगे परंतु अर्थ थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि ये ग्रंथ मैं बाद में पढ़ाऊंगी आप लोगों को जब समय आएगा। तो अभी हम इसका सिर्फ अर्थ समझेंगे। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विदधनम्। तो ये जो पूरी सृष्टि है ये भगवान की है। ये पूरा जगत आध्यात्मिक और भौतिक भगवान की संपत्ति है, हमारी नहीं है। ठीक है, हमारी संपत्ति ये नहीं है और ये भगवान द्वारा नियंत्रित है। कंट्रोल, भगवान इसको कंट्रोल भी कर रहे हैं, अर्थात कहाँ क्या होना चाहिए उसके मालिक हैं, तो पूरा व्यवस्था बना के रखा है, मैनेजमेंट भगवान का है। तो इसलिए आवास्यम यानी नियंत्रित, भगवान द्वारा नियंत्रित है। इदम सर्वम, सर्वम का अर्थ होता है सब कुछ, सब कुछ, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो कोई कीड़ा हो, चाहे वो सांप हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, कोई भी हो, जड़ या चेतन। जड़ उसको कहते हैं जो चल फिर नहीं सकता और चेतन उसको कहते हैं जो चल फिर सकता है अपने आप। मशीन को नहीं कहते हैं चेतन। जो प्राणी चल फिर सकता है वो चेतन, और जो निर्जीव चीज है उसको कहते हैं जड़। तो इस दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन, सबके मालिक हैं भगवान और सब कुछ को भगवान ही चलाते हैं, भगवान ही कंट्रोल करते हैं। ठीक है। यत किंच जगत्याम जगत, पूरा इस जड़ के भीतर, जगत के भीतर जो छोटी सी छोटी चीज है वो भी भगवान के कंट्रोल में है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उसमें से हमें क्या लेना है, थोड़ा सा लेना है जो हमारे लिए, उतना ही लेना है जो हमारे लिए भगवान ने रखा है। ठीक है। माँ गृधः कस्य स्विदधनम्, दूसरे की संपत्ति नहीं लेनी है। तो दूसरे की संपत्ति क्या होता है, जैसे कि मैं आपको छोटा बता रही हूँ, जैसे हिरण है ना, वो शेर के खाने के लिए बनी है। वो हिरण जो भोजन है वो शेर का है, हमारा भोजन नहीं। हमारा भोजन है फूल फल, यानी कि जो शाक सब्जी, दूध दही चावल। तो हमको हिरण का भोजन नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरे की ज़मीन, दूसरे का घर, ऐसा भी कुछ हमें ज़बरदस्ती नहीं लेना चाहिए। वो किसी और का है, हमारा नहीं है। दूसरे की संपत्ति हमें स्वीकार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये इसका अर्थ है। उतना ही लो जो तुम्हारे लिए भगवान ने निकाल के रखा है, जो तुम्हारे लिए नहीं है उसको मत लो।
कौन हमारे लिए है, कौन हमारे लिए नहीं है, कैसे हम दूसरे की संपत्ति लेते हैं, ये समझने के लिए तो पूरा रिपोर्ट समझना होगा। तो मुझे याद नहीं है कि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है कि नहीं। उपदेशामृत पर बनाया है। अगर किसी को उपदेशामृत का सुनना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके उपदेशामृत निकाले, उसको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ईशोपनिषद का बनाया नहीं है ऐसा लगता है मुझे। तो अभी तो फिलहाल हम श्लोक सीख रहे हैं। तो ईश और आवास्यम और इदम, तीन जो है ना, तीन शब्द को संधि करके बताया गया यहाँ पे। ईशावास्यम इदम, ओ इदम के पास जो म नहीं लिख करके अलग तरीके से दिया गया है, पता नहीं आपके बुक में कैसे है। मेरे बुक में तो ऊपर में चंद्र बिंदु, नीचे में हलंत और म है ही नहीं। तो आप डरिए मत। वेद जो होते हैं ना, वैदिक ग्रंथ जो होते हैं, वेद जो होते हैं, उसमें इस तरह से लिखते हैं वो लोग संस्कृत। आप सिंपल इदम, इदम में म के नीचे हलंत होता है, उतना ही समझिए इसको, ठीक है। तो ईशावास्यम एक साथ पढ़ेंगे, इदम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, आसान हो गया। और सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम, 4 शब्द हो गए। सर्वम के बाद थोड़ा सा रुकना है। फिर यत किंच, यत किंच 2 शब्द है जिसको एक साथ किया गया है, यत किंच। तो ये आप अलग अलग बोलिए, यत किंच। जगत्याम अकेला शब्द है, जगत अकेला शब्द है। तो पहला लाइन हो जाता है। पहला लाइन में रुकना कहाँ है, सर्वम के बाद। फिर तेन सिंगल शब्द है, त्यक्तेन भी सिंगल है, और भुंजिथा भी सिंगल है। भुंजिथा के बाद रुक जाना है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, हल्का पॉज, स्मॉल पॉज। फिर माँ गृधः कस्य स्विद, स्विद धनम, माँ गृधः कस्य स्विद धनम, ऐसे करके आपको बोलना है। तो ज़्यादा मुश्किल शब्द नहीं है। 2 जगह स्मॉल पॉज है, एक सर्वम के बाद और एक भुंजिथा के बाद। उसके बाद जैसे भगवत गीता का श्लोक होता है वैसे ही आपको बोलना है, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो जो YouTube पे देख रहे हैं उनको अगर सीखना है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है, तो आप क्या करिएगा, डिफ़िकल्ट शब्द को 10 बार बोलिएगा। ईशावास्यम 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 ईशावास्यम, ऐसे। और फिर बाद में जैसा प्रोनाउंस करती हूँ मैं वैसा करिएगा। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्यम इदं सर्वम्। हरे कृष्णा। तो हमारे भक्त उतावले हैं गाने के लिए, तो उन्होंने शुरू कर दिया। तो मैं अभी जो YouTube देख रहे हैं उनको बता रही हूँ। ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद धनम, कस्य स्विद धनम। स्विद में द हल्का छोटा बोलना है, हलंत, ठीक है। तो ये है आपका। और जो मेरे से जुड़े हैं ऑनलाइन में उनको अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगी। आप लोगों में से किसी भी भक्त को यदि मेरे ऑनलाइन क्लास में जुड़ के प्रैक्टिस करना है तो आप मुझे मैसेज करिए कमेंट बॉक्स में, मैं लिंक भेज दूंगी। हरे कृष्ण।